प्यारे बच्चों, राधे 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 राधे। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? मैं अशोक मिश्र लर्निंग विद राधे राधे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, हम पढ़ रहे थे अलंकार, और अलंकार की ही कड़ी में अगला हमारा जो अलंकार आता है वो आता है यमक अलंकार। इससे पहले मैंने अलंकार के 2 वीडियो बनाए हैं, तो बेटे उनको भी आप जरूर ही देखें और आप अलंकार शास्त्र में बिल्कुल प्रवीण हो जाएंगे और नंबर आपका अलंकार में नहीं कटेगा। और यदि आपने अब तक हमारे YouTube चैनल लर्निंग विद राधे राधे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम यमक अलंकार शुरू करते हैं। प्रेम से कहो राधे 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 राधे। तो देखो बच्चों, यह है यमक अलंकार। यमक अलंकार का क्या लक्षण है और क्या इसके उदाहरण है, ये हम आज स्पष्ट करेंगे। देखो बेटे, यमक शब्द का अर्थ है जोड़ा। यमक का अर्थ है जोड़ा, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग हो, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। फिर सुन लीजिएगा, जहां एक शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए और उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे बड़ी फेमस पंक्ति में बोलता हूं कि काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? तो देखो, यमक शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ा, है ना, जोड़ा। तो देखो, घटा और घटा जोड़ा हो गया, और मीनिंग भी अलग है। इस घटा का मीनिंग क्या है? बादल, और दूसरे घटा का मीनिंग क्या है? कम होना। तो कवि क्या बोले कि काले बादलों का घमंड घट गया है, कम हो गया है। तो बेटे इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। घटा शब्द का जोड़ा, मीनिंग अलग, तो यमक अलंकार। पहचान लेंगे? बोलते नहीं है, आपकी जुल्फे ऐसी हैं जैसे काली घटा। देवी जी, आपकी जुल्फे ऐसी हैं जैसे काली घटा, पर ये घटती जा रही हैं, इनको तनिक संभाल के रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि गंजी हो जाओ। तो ये हो जाएगा, हास्यरस भी हो जाएगा। ठीक है, तो यमक अलंकार का मैंने आपको उदाहरण दिया है। दूसरी पंक्ति देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट, कई बार परीक्षा में पूछी गई है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाय बोराय नर यह पाय बोराय। उदाहरण आपके सामने देखिएगा, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, वह खाय बोराय नर यह पाय बोराय। तो कनक शब्द का जोड़ा है और मीनिंग अलग है। तो देखो बेटे, कनक मीन्स सोना, और इस कनक का मतलब है धतूरा। तो कवि क्या कहना चाहता है कि सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। सोने में धतूरे से 100 गुना अधिक नशा होता है। बोले कैसे? बोले वह खाए बुराए ना यह पाए बुराए। धतूरे को तो खाने पर व्यक्ति पागल होता है, पर सोने को तो पाने से ही पागल हो जाता है। तो कनक शब्द का जोड़ा, मीनिंग अलग, तो यमक अलंकार सिद्ध होता है। याद रहेगा, जैसे मैं कहूं, जिसने सोना पाया उसका सोना गया। आवाज न करिए, जिसने सोना पाया उसका सोना गया। तो इसमें भी यमक अलंकार हो गया। ठीक है बेटे, जैसे मैं कहूं, नजर बाग में नजर से हमने नजर चुराते नजर को देखा। नजर बाग में नजर से हमने नजर चुराते नजर को देखा। नजर पड़ी जब नजर के ऊपर तो नजर से घायल नजर को देखा।
अब देखो हर बार नजर शब्द का मीनिंग आपको अलग नजर आ रहा है, तो इससे सिद्ध होता है इसमें यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है। ऐसे ही देखिए बच्चों, अगली पंक्ति जो है संत कबीर का बड़ा फेमस दोहा है। क्या बोले संत कबीर के माला फेरत जुग भया, मिटान मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर, माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, मिटा न मन का फेर। माला फेरते हुए हे मनुष्य तुझे युग बीत गया, मिटा न मन का फेर, पर तेरे मन की चंचलता तो नहीं मिटी, इसलिए हाथ में जो माला का दाना लिए हुए है वो डाल दे और अपने मन का दाना फेर, है ना, मन का फेर। तो देखो बेटे यहां पर जो मन का शब्द है वो 3 बार आया है ना, मन का और मन का, लेकिन मीनिंग अलग है। मिटाना मन का फेर, जो हमारा मन है ना उसका, मेरा मन बड़ा चंचल है, तेरा नाम नहीं लेता, वो वाला मन है ना उसका, मन का जो हमारा मन है उसका। और कर का मन का, जो हाथों में माला का मोती है, माला का मणिया है, माला का दाना है, तो इसका मीनिंग वो हो गया। और ये फिर मन का और ये फिर मन का, तो इसमें देखो मन का शब्द यहां पर भी तो है ना, यहां पर भी है ना, तो मीनिंग अलग है। एक मन का अर्थ है जो हमारा मन है उसका, और दूसरा है माला का मोती। फिर देखिए अगली पंक्ति बड़ी फेमस है, बिहारी लाल का बड़ा फेमस दोहा है के तो परवारों हुर बसी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के हुर बसी, है हुर बसी समान। इसमें उस समय का वर्णन है जब श्री राधा जी अपनी लाडली सखी श्री ललिता जी के साथ बैठी हैं, और हमारे कान्हा जी श्री कृष्ण जी आते हैं और वे राधा को कुछ नहीं बोलते हैं, और ललिता जी को क्या कहते हैं, अरे ललिते तू तो बड़ी जबरदस्त क्यूट लग रही है, तू तो बड़ी खूबसूरत लग रही है। तो जैसे ही राधा जी के सामने वे ललिता की प्रशंसा करते हैं तो राधा रानी श्री किशोरी जी रूठ जाती हैं, और वे रूठ करके चल पड़ती हैं, और हमारे कान्हा जी समझ गए तीर बिल्कुल सही लगा है? यही प्रेम की परिभाषा होती है। तो श्री कृष्ण जी राधा जी को मनाने के लिए उनके पीछे पीछे चलते हैं, और क्या बोलते हैं कि तो परवारों हुर बसी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के हुर बसी, है हुर बसी समान। सुन तो, अरे राधिके सुन तो, नाम है राधा पर बोल रहे हैं राधिके, इट मीन्स नाम बिगाड़ के बोल रहे हैं। और जब कोई किसी का नाम बिगाड़ के बोलता है तो वो प्रेम प्रकट करता है, वो मनाता है, और जहां पर प्यार ज्यादा होता है वहां नाम बिगाड़ दिया जाता है। जैसे मां हमेशा अपने बबलू का नाम बिगाड़ के बोलती है, जैसे पति हमेशा अपनी पत्नी का नाम बिगाड़ के बोलते हैं, ठीक है। यदि किसी पत्नी का पति नाम बिगाड़ करके पत्नी का ना बोले तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी और का नाम बिगाड़ के बोला जा रहा हो, तो ऐसा भी हो सकता नहीं, मजाक कर रहा हूं, आगे देखिएगा। तो पर वारों पुर बसी, सुन राधिके सुजान। कृष्ण जी कहते हैं अरे राधिके सुजान, तू तो मेरी जान है, मेरे प्राण है, सुन। तो राधा जी कहती है उसे ही सुना लो जो आप सुनाना चाहते हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि तो पर वारों उर्वशी, अरे उस ललिता की तो बात ही क्या है, तुझ पर तो मैं उर्वशी को भी कुर्बान कर दूं। अब राधा जी और ज्यादा गुस्से में होती है, ललिता तो मेरी फ्रेंड है, मैं जानती हूं, ये उर्वशी कौन है, यो के प्रोग्राम है। तब कहते हैं श्री कृष्ण जी, स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा उर्वशी को भी मैं कुर्बान कर दूं। तू मोहन के उर्वशी,
लोग कहते हैं मुझे किसी से मोह नहीं है। देखो इसमें शब्द है मोहन और इसमें न प्रत्यय है तो बचा मोह। लोग कहते हैं मुझे किसी से मोह नहीं है, पर सच्चाई में बताता हूं राधिके उर्वशी, तू मेरे हृदय में बसती है। और पता है कैसे बसती है? बोले कैसे बसती है? बोले जैसे मेरे कंठ पर ये वैजयंती माला बसती है। उर्वशी, उर्वशी मीन्स वैजयंती माला, याद रहेगा बेटे। तो इस उर्वशी का मीनिंग क्या है? अप्सरा, और इसका मीनिंग है हृदय में बसी हुई, और इसका मीनिंग है वैजयंती माला। तो इस तरह से यहां पर हो जाएगा यमक अलंकार। पहचान लेंगे? आगे देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है ये भी कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नयनन के जल सो पग धोए। यहां पर देखिए करुणा शब्द, करुणा निधि शब्द। यहां पर करुणा मीन्स दया, और यहां करुणा निधि मीन्स करुणा के सागर भगवान श्री कृष्ण जी। तो मीनिंग अलग है, यमक अलंकार बनता है। अब देखो ये रसखान जी का बड़ा फेमस पद है कि वह बांसुरी की धुनि कानी परे, कुल कानी यो तज भाजती है। अब देखो इसमें कानी और ये कानी, यहां कानी का मीनिंग है कानों में, और इस कानी का अर्थ है कुल की जो वंश की जो मर्यादा है, कानी है मीन्स वो। तो मीनिंग अलग है, कुल की मर्यादा। जे 3 बेर खाती थी ते 3 बेर खाती है, यानी कि जो रानी दिन में 3 बार खाती थी उसे खाने को 3 बेर ही मिलते हैं, 3 बेर के फल ही मिलते हैं। ऐसे ही ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो ऊंचे घोर मंदिर मीन्स ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली, और ऊंचे घोर मंदिर का दूसरा जो अर्थ है वो हो गया बड़े बड़े पर्वत, है ना, गहन पर्वत। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं। अब देखो यहां तारे शब्द का क्या अर्थ है? तारना, उद्धार करना, है ना। भगवान हमें भव सागर से तार देते हैं, किसी को प्यार से किसी को मार से तारना उनका काम है। फिर है तारे माने नक्षत्र। अब देखो 9वीं पंक्ति बेनी कवि की है। एक कवि हुए हैं बेनी, उन्होंने राधा सौंदर्य बहुत सुंदर कविता लिखी। वे बोलते हैं कि करी की चुराई चाल, सिंह को चुरायो लंक, शशि को चुरायो मुख, नासा चोरी कीर की, पिक को चुरायो बैन, मृग को चुरायो नैन, दसन अनार हासी, बिजुरी गंभीर की। फिर क्या बोले? बोले कहा कमी बेनी बेनी ब्याल की चुराई ली, रति रति शोभा सब रति के शरीर की। इसमें राधा जी को चोरटी कह दिया कवि ने, है ना। हाथी की चाल चुरा ली, शेर की पतली कमर चुरा ली, कोयल की मधुर वाणी चुरा ली, मृग के सुंदर नयन चुरा लिए। और राधा जी ने, बेनी माने ये कवि का नाम, कवि बेनी कहते हैं बेनी ब्याल की चुराई। इस बेनी का अर्थ है चोटी। राधा जी ने अपनी चोटी की सुंदरता भयंकर काली नागिन से चुराई है। फिर देखो रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहां रति रति मीन्स थोड़ा थोड़ा, जरा जरा, और रति माने कामदेव की पत्नी। हाँ, राधा जी ने थोड़ा थोड़ा करके कामदेव की पत्नी रति की सारी सुंदरता को ही चुरा लिया है। और इतनी सुंदरता को चुराने के बाद भी उसका मन नहीं भरा, तो उसने क्या कर दिया? बोले अब तो कन्हैया जी को चित ही चुराय लीनो, छोरटी है गोरटी या चोरटी है हीर की। अब तो कन्हैया जी को चित ही चुराय लीनो, छोरटी है गोरटी या चोरटी है हीर की। तो इसमें अनुप्रास है। देखो ये अगला 11वीं पंक्ति कबीरदास की बड़ी फेमस है। इसमें कबीर, देखो सूफी परंपरा में एक शब्द आता पीर। सूफियों में, मुसलमानों में गुरु के लिए पीर शब्द का प्रयोग होता है।
किसका बेटे? पीर शब्द का। तो पीर की क्या परिभाषा है? तो संत कबीर क्या बोले कि कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर। जे पर पीर न जानई सो काफिर बे पीर। हाँ? पीर माने गुरु, और यहां पीर माने पीड़ा। कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर। जो दूसरों की पीड़ा को समझे वही वास्तव में पीर है। ठीक है, ऐसे ही देखिएगा। देखो आवृत्ति कई बार ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि सारंग ले सारंग चली सारंग पूगो आय। सारंग ले सारंग धर्यो सारंग सारंग माय। अब देखो सारंग शब्द के कई अर्थ है इसमें। तो यमक अलंकार है, पहचान लेंगे बेटे। तो यमक मीन्स जोड़ा, जहां मीनिंग अलग हो वहां यमक होगा। ये देखो, जैसे मैं कहूं कि पत्ता पत्ता तेरा पता दे रहा है। कौन कहता है तू लापता हो रहा है। पत्ता पत्ता तेरा पता दे रहा है, कौन कहता है तू लापता हो रहा है। तो पत्ता पत्ता मीन्स पेड़ों में जो पत्ते होते हैं वो, और पता माने एड्रेस। अब देखो आंख लगना है ना, आंख लगना मीन्स नींद आना, और आंख लगना मीन्स प्यार होना। तो कवि क्या कहता है, जब आंख लगती है तब आंख कहां लगती है। जब आंख लगती है तब आंख कहां लगती है। आंख तो वहीं लगती है जहां आंख लगती है। तो आंख लगना मीन्स प्यार होना, और आंख लगना मीन्स नींद आना। तो मीनिंग अलग है, तो यमक अलंकार है, पहचान लेंगे बेटे। तो ऐसी बहुत सी पंक्तियां हैं। ये मैंने वे पंक्ति इकट्ठी करी हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होती रहती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आपके बिंदु हैं ये, तो समझ गए होंगे आप। तो यमक का अर्थ है जोड़ा, जहां पर भी आपको जोड़ा दिखाई दे और उसका मीनिंग अलग हो तो वहां यमक अलंकार होगा। जोड़ा चाहे परीक्षा में दिखाई दे, और जोड़ा चाहे रोज गार्डन में दिखाई दे, चाहे जोड़ा पेपर में दिखाई दे और चाहे जोड़ा पार्क में दिखाई दे, तो समझ जाना यमक अलंकार बैठा है। अगर पार्क में या रोज गार्डन में आपको जोड़ा दिखाई दे और पूछा जाए कौन सा अलंकार बैठा है, तो क्या कहेंगे, यमक अलंकार बैठा है। ठीक है, कवियों की भाषा ऐसी ही होती है। फिर वो यमक अलंकार जो बैठा है पार्क में, वो क्या कर रहा है, बोले उपमा का प्रयोग कर रहा है। उपमा अलंकार आगे के एपिसोड में आप देखिएगा। अभी मैंने आपको कराया यमक अलंकार, तो बेटे समझ गए होंगे। और इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और इस पर कमेंट करिए, और शेयर जरूर किया करो बेटे, हैं, जिससे और बच्चों को भी इसका लाभ मिले। और बेल आइकन में दबाइए, जिससे आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ राधे 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 राधे। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।